चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सर्वभूतं कृष्ण। यहाँ पे लगन को पड़ा था। तुम लोग भी भूल जाते हो। क्या को बाहर को दिखाई नहीं देगा। अच्छा ना दिखता है क्या? चालू है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मृतं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां संगत विशाखानितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। बोलते हैं जैसे हम लोग पहले एक और चर्चा किए थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित का कुछ चर्चा किए थे। बाद में नरसिंह चतुर्दशी आया, शिव लीला आया, इसकी वजह से ये उसका जो टॉपिक है थोड़ा बाकी था। आज हम चर्चा करेंगे लास्ट टॉपिक उसका श्री चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित के प्रेम व्यवहार। कैसे जगदानंद पंडित सत्यम का अवतार है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो महाप्रभु है स्वयं श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण रूप में स्वयं गौरांग रूप में आए हैं। इसलिए बताते हैं उनका जो प्रेम के व्यवहार है बहुत सुंदर है, निर्मल है और सहज प्रीति है। और ऐसे प्रेम गौरांग महाप्रभु के प्रति प्राप्ति करने के लिए जीवन का परम उद्देश्य है। तो जैसे हम पिछले बार चर्चा किए थे कैसे जगदानंद पंडित ने जो कि महाप्रभु के लिए सुंदर से सुंदर चंदन का ऑयल, चंदन का तेल नवद्वीप से लेके जाएंगे श्री गौरांग महाप्रभु को देने के लिए। और श्री गौरांग महाप्रभु के जो सेवक है उनका नाम है गोविंद। गोविंद के हाथ में थंपा देंगे, गौरांग गोविंद को देंगे। गोविंद को बोलेंगे ये श्री गौरांग महाप्रभु को तो मालिश कर देंगे कि उनका तबीयत कैसे कैसे और देखभाल करना। इसीलिए जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं मैं तेल लगाता नहीं, तेल लगाता नहीं, तेल जगन्नाथ को लगाता हूँ। तो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि महाप्रभु एक सन्यासी है और साधारण मनुष्य उस हिसाब से साधारण मानव का रूप धारण करके दिखाते हैं कि ये तेल क्या करने का जगन्नाथ को देना चाहिए। तो इसलिए कोई भारी चीज होगा, भारी से भारी चीज हमको अगर अच्छा खाने को मिला, अच्छा पहनने को मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा मकान मिला, अच्छा गाड़ी लिया,
कोई भी चीज अच्छा लिया तुरंत ये चीज का श्रेय श्री यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तेल को, सुगंधित तेल को बोले जगन्नाथ को दो। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, कोई भी अच्छा चीज आता है सब एकदम पहले मन में ठान लेना चाहिए ये भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान जगन्नाथ का, भगवान गौरंग का है, मैं सिर्फ उनका महाप्रसाद को स्वीकार करूंगा। ऐसी प्रकार हम देखते हैं। फिर बाद में तेल लेते ये करते हैं, अनेक लीला करते हैं। फिर होने के बाद महाप्रभु बोलते हैं, उनको बोलते हैं अरे तुम लोग इतना दूर से आते हो, हमेशा प्रत्येक दिन प्रत्येक बार आते हो, बड़ा दुख लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि महाप्रभु का वात्सल्य प्रेम है उनके प्रति। जैसे पिता माता का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम है, ऐसे ही एकदम प्योर प्रेम है। वो क्या बोलते, देखिए क्या बोलते हैं, प्रति वर्ष ऐसे सबे हमारे देखते आसिते आईते दुख पाओ बहुमते। एक पॉइंट में पता चलता है महाप्रभु ये पॉइंट बोल के उनके हृदय को और अपना लेते हैं। और ये लोग महाप्रभु के प्रति पूरा ऐसे हुआ जैसे एक सुंदर मधुमक्खी का, एक मध का ये जहाँ पे मध बहुत है, और भौरा जाके का अंदर घुसता है, आनंद लेता है। ओहो क्या, ऐसे ही यहाँ पे जो मध का जो भंडा है वो है गौरांग, और जो भौरा है, भौरा क्या बोलते उसको, भौरा ना, भमर, जो भमर है एवं उनका भक्त लोग है, वो ऐसे आकर्षित होते हैं दिन रात से भूल जाते। इसलिए बताते हैं कि शयन है, कि भोजन है, कि बा जागरण है। कैसे बोलते हैं कि शयन की भोजन की बा जागरण, कि शयन की भोजन किया जागरण। हमेशा 24 आवर्स 24 घंटा उसका विरह में चिंतन करते हैं। तो बोलते हैं, उनको बोलते हैं तुम प्रत्येक वर्ष आते हो, प्रत्येक साल आते हो, और आने के बाद मैं तो पुरी में रहता हूँ आराम से, लेकिन आप लोग इतना दूर से आते हो, ये सुन करके मेरे को बड़ा दुख लगता है, क्योंकि देखो कितना कष्ट करके आते हो, पैदल आते हो। उस टाइम गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, कुछ नहीं था, पैदल। ये बोलने के, ये ऐसे क्यों बोलते, बोलने से क्या उनका मन को सेटिस्फेक्शन देते, देखो तुम लोग, मतलब भगवान को अच्छा लगता है कि तुम लोग आओ, मेरे को दर्शन करो। भगवान उनको चाहते कि आप आओ, अरे भक्त भी चाहते आओ। तो इसी प्रकार भगवान के अवतार है। भगवान हमेशा भक्त वात्सल्य, और भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए सब जगह पे उपस्थित है। तुम्हारा सबर दुख जानी चाहे निषेधिते, तुम्हारा सबर दुख सुख लाभ बाड़ चिते। बताते क्या बोलते हैं, तुम्हारा सबर सुख दुख जानी चाहे निषेधिते, मैं तो चाहता हूं मत आओ। क्यों तुम लोग इतना दूर से आते हो, कष्ट होता है, मत आओ। जिस प्रकार कोई बहुत मेटेरियल एग्जाम्पल है, घर में रहता है, परिवार में रहता है, संसार में रहता है, एक व्यक्ति को तकलीफ है तो होता है तुम आराम करो, तुम आराम करो, कोई बात नहीं मैं देखता हूं। नहीं, तुमको यहां बताते हैं, महाप्रभु बोलते हैं देखो तुम लोग दुख होगा, इतना दूर से आते हो, पैदल जाओगे, पैदल आते हो, कष्ट होता है, इसलिए तुमको मना करना चाहते हो, मत आओ। लेकिन तुम्हारा संग सुखे लाभ, लेकिन ये चीज है मैं आपका संग का लाभ चाहता हूं। महाप्रभु यहां पे दिखाना चाहता है कि, खुद दिखाना चाहता है कि भक्त के संग को कितना इंपोर्टेंट है। भक्त संग में सब कुछ समर्थ हो सकता है। इसलिए बताते हैं लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। लहो मात्र 1 सेकंड का 14 हिस्सा, सिर्फ 1 हिस्सा सर्व सिद्धि होता, नो डाउट। एक बार एक जगह पे बहुत भागवतम कथा चल रहा था। चलने के टाइम पे क्या हुआ, एक फैमिली है, नंबर 1 डकैत, नंबर 1, उसका बाप डकैत, उसका
बाप का बाप डकैत, उसका बाप का बाप, खानदान उनका डाकू है, एकदम एक्सपर्ट डाकू। वो चैलेंज करेंगे। तो उसके पिताजी ने बोला, बेटा एक काम करना, जहां साधु संग होता है वहां कान को बंद करके इसे न सुनते हुए तुरंत निकल जाना। ओके पापा, यस आज्ञाकारी सेवक पुत्र। वो देखा विराट माइक चल रहा है, दबा के चल रहा है, बोला अरे मैं तो फंस गया, इधर रास्ता है। तो तुरंत कान के अंदर उंगली घुसा दिया और चलने लगा। जब कान का उंगली बोला इतना दूर आ गई, अब आवाज नहीं आएगा, खोल दिया कि उसका मन के विचार क्या था, चोरी करना, एकदम करोड़पति बनना, मर्डर करके पैसे निकाल देना, काम खत्म। कान में इतना थोड़ा दूर जाने का, थोड़ा खोल दिया, दिखाई दिया, सुनाई पड़ा, क्या सुंदर शरीर है, क्या सोना पहना है, क्या गले में कहा गया वैजयंती के माला, वैजयंती माला, हाँ बोलते ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे मुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकणम सर्वांग हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। गोपाल चूड़ामणि कैसे, वो बहुत सुंदर अलंकार पहना हुआ है, और क्या पहना है, करतल, यहाँ पे हाथ में, पैर में, कमरपट्टी में और गले में और छाती में, सब जगह पर अलंकार भरे भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया उन्हें। तो उस उधर ही रुक गया। रुकने के बाद सोचने लगा, अच्छा ये महात्मा जी क्या बोल रहे, किधर है यहाँ, तो मैं क्या इतना ढूंढता हूँ किधर है। तो वहां रुका पूरा डिटेल सुन लिया, लेकिन इसका नाम तो नहीं सुना था। नाम कृष्ण का हो रहा था, लेकिन कृष्ण के नाम छोड़ के बाकी जो भगवान का जो वर्णना हो रहा था, भगवान वैजयंती माला पहने हैं, भगवान गले में सुवर्ण हार पहने हैं, मोती माणिक से भरा हुआ है, एकदम ऐसा है तैसा है। तो आके लेक्चर खत्म होने के बाद, और सबको मालूम है परम डकाए थे। वो साधु को बोला, अरे बाबा साधु महाराज घबर गए, भाई क्या बोल रहे हो ना, आप जो लेक्चर प्रवचन दे रहे थे ना, वो व्यक्ति कहाँ है, उसका नाम क्या है। और डर के मारे ऐसे लगता है कि 2 नंबर 1 नंबर हो जाएगा, उसको मालूम है दुनिया में नंबर सरदार। बोले उसका नाम कृष्ण है। उसका नाम क्या, कृष्ण है। जोर से बोला कृष्ण है। क्या बोला है, कृष्ण है। और कृष्ण तो कृष्ण है ना, कृष्ण मतलब जन्म मृत्यु ना को रुकाना, कृष्ण मतलब आकर्षक, जो आकर्षण करने वाले कृष्ण है। किधर रहता है, वृंदावन में रहता है, नंदगांव में रहता है। वो क्या करता है, बहुत मालदार पार्टी है, लाखों गायियां है, गाय चरने जाता है और कोई कमी नहीं है। पूर्ण पूर्ण मधुच्यते, सब पूर्ण है, लक्ष्मीपति है, सब कुछ उसके पास है। उसका एड्रेस डिटेल क्या है दे दिया। और ये चोर ने क्या करता है, नाम भूल गया इसलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब मस्त लाठी लिया, दे दूंगा, कितने 12-13 साल का बच्चा है, एक छोटे साल के बच्चे को क्या करेगा। कृष्ण कृष्ण जब चैंटिंग करते करते मतलब भूल जाएगा। इसके बहाने में बोलते हैं जय न करना पकड़ना, किसी भी हालत में अगर कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण काम करने वाले, धीरे धीरे चलते चलते वृंदावन पहुंच गया। पूछने लगा किधर है कृष्ण, क्या कृष्ण, किधर कृष्ण। अब पूछने लगे ये नंदगांव कौन सा है, ये है ना, वो कैसे क्या है। वो सोचा तो उस टाइम की बात है, तो बोले वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो उस टाइम बोलते दूसरे व्यक्ति बोला, हाँ गाय चराने जाता है, ये करता है। दूसरे व्यक्ति कृष्ण क्या करते हैं, गाय चराने जाते हैं, उनकी लीला बताओ। अच्छा यही रास्ता में, हाँ मैं देखता हूँ। एकदम बढ़िया लाठी लिया, एक बड़ा तलवार लिया, इसे छिपा के रखा, आएगा तब दे दूंगा। तो कृष्ण आ रहे थे, कृष्ण आते 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 आगे आने बोलते, हे कृष्ण, हे तुम कृष्ण है, मैं कृष्ण हूँ, क्या है, निकल, लेना, ले 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 ले। जब करते करते इतने हृदय शुद्ध देता है उसको, बोलता है ठीक है मैं लेता हूँ। ए तुम अच्छा नहीं दिखता है, तुम्हारे से निकलने का, तुम पहनो पहनो पहनो, तुम्हारे से निकल देने से अच्छा नहीं दिखता। गले का हार, सुंदर चरण कमल में पायल, हाथ में
पैर में सब जगह पहना है, निकाल दो, फिर पहनाते निकलता है, पहने में निकलता है, पहने से निकलता है, धीरे धीरे उसको प्रति आकर्षित हो गया, क्योंकि श्रवण मंगलम सुना था, डकैत के सुन लिया तो कितना प्रभावित हो। इसलिए यहां बताते हैं कि कैसे तुम दुख संग लाभ वाले जीते, बताते क्यों बोलते सुनने के, इसलिए बताए भक्ति में श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों यहां बताया तुम्हारा श्रवण संग सुखे लाभ वाले जीते, संग है ना, संग से ये प्राप्त हुआ। अनेक व्यक्ति को संग के माध्यम से कहा गया एक श्लोक में कि वही संग आपको बहुत प्राप्ति कराएगा, वही संग आपको, जैसे चाकू है, चाकू किसको मर्डर कर सकता है, डॉक्टर का चाकू क्या करता है, जिसका किसको रक्षा कर सकता है। हो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, थोड़ा भी सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व निर्महत्व, निर्महत्व निश्चित तत्व, निश्चित तत्व भजो गोविंदम मूढ़मते। सत्संग से क्या होगा, निसंगत्व अनासक्त उत्पन्न होगा, प्रैक्टिकल। निसंगत्व निर्महत्व, अनासक्त उत्पन्न से मोह नष्ट होगा, और हम इस संसार में वास्तविक मोह के वजह से बारंबार आते बारंबार जाते। इसलिए बताते हैं मोह जनमिया अनित्य संसारे जीवे के कर इगोधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे जीवे के कर इगोधा। मोह, लेकिन अगर ये तो भौतिक मोह है, ये कि संसार के प्रति गधा बनाता है, लेकिन भगवान कार्य के प्रति मोह, भगवान के दिव्य कार्यकलाप के प्रति जो दिव्य प्रेम है, उनके कार्य में विषय प्रीति है, अच्छे वही प्रेम अगर भगवान के प्रति हो गया, जीवन सक्सेस। यहां बताते हैं कि कैसे संग के बिना, महाप्रभु यहां बताते मैं आपका संग को इच्छा करता हूं। भगवान यहाँ इच्छा ज्ञान देते कि हमको क्या होना चाहिए, एक मन में प्रबल इच्छा होना चाहिए, कब मेरे को साधु संग मिले, कब मेरे को साधु संग मिले, कब मेरे को साधु संग मिले। अगर ये विचार नहीं आएगा, हम लोग, हमको धीरे धीरे हमको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे हमारा पतन का कारण हो जाएगा, और हमको संसार में विषय वासना, संसार का सुख एकदम बहुत घनिष्ठ लगेगा, अच्छा लगेगा, और संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो अंतिम समय आएगा, भगवान की याद नहीं कर पाएंगे, अंतिम नारायण स्मृति हो नहीं पाएगा। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की भजन करना है। जीवन अनित्य जानो सारो, ताय नाना विध विपद भार, जीवन अनित्य जन्म सारो, ताय नाना विध विपद भार। जीवन अनित्य है, इसलिए बोलते हैं दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, तरहु रे बाबा सिंधु रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, तरहु रे बाबा सिंधु रे। बाबा सिंधु को पार करने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में अनेक अनेक व्यक्ति का उद्धार होता है। इसे अनेक उदाहरण आता है। इस अजामिल थोड़ा साधु संग किया, दस्यु रत्नाकर जो कि वाल्मीकि मुनि बने, उद्धार हुआ। ध्रुव महाराज, आज ध्रुव इतना बड़ा महान संत बना, किसके वजह से? अब देख सकते तो शिवाजी महाराज, वो तो राजा है, वो तो क्षत्रिय है, वो तो युद्ध करने वाले व्यक्ति, फाइट करने वाले व्यक्ति, लेकिन उनका मन में साधु संग विचार। एक बार शिवाजी महाराज को दूसरे लोग आके बोले, देखो एक स्वाभाविक की बात है, जो भक्ति करेगा उसके पीछे आगे पीछे कुछ ना कुछ कठिनाई आएगा, टेस्टिंग होगा, वो है। जब शिवाजी महाराज देखते हैं राजा है, तुकाराम जी ने अच्छा भजन करते, भक्ति करते हैं, कुछ लोग बोले देखो ऐसे करते, ऐसे करता है, तैसे करता है, झूठा इंतजाम करने लगे। तो शिवाजी महाराज ने उनके सेवक के माध्यम से एक बार कुछ हीरा मोती माने के भेज दिया उनके घर पे। तो बच्चे लोग इसे नीचे क्या मजा है, क्या बढ़िया है। लेकिन जो शिवाजी महाराज है, तुकाराम जी है, बोले ये क्या है, ये क्या चीज है, ये जरूर नहीं, ये मिट्टी है, मिट्टी है, सोना और मिट्टी सेम है, निकालो।
हमारे विठल है ना, हमारे विठल नाम सबसे अमूल्य नाम है, वही संपत्ति, वही सोना है, वही गोल्ड है, वही हीरा है और कुछ नहीं है, देते हैं। तो उस समय पे वो बोलते हैं, शिवाजी महाराज का सेवक लोग छिप के देख रहे थे हैं तुकाराम जी को, फिर आके बोलते मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो थोड़ा साधु संग के मिला, लेकिन जब साधु संग थे शिवाजी महाराज, एक और शिवाजी महाराज भगवान के बीच, भक्तों के बीच में बैठ के हरि कथा सुन रहे हैं। हरि कथा श्रवण करने के टाइम पे वो है पुणे में देहू गांव में वो हुआ था प्रोग्राम, जो हरि कथा हो रहा था, सब लोग बैठे, तुकाराम जी हरि कथा कर रहे हैं और शिवाजी महाराज बैठे हैं। बहुत मुगल लोग अटक किए उस टाइम, आगे घटाक धुम आक्रमण करने के लिए। तो पता चल गया, तो शिवाजी महाराज उस टाइम बोले, देखो शिवाजी महाराज तो बैठे हैं, तुकाराम जी भजन कर रहे थे। तुकाराम को पता चला कि शिवाजी का ऊपर संकट है, तो भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु आप ही नरसिंह रूप धारण किए थे, आप ही राम रूप धारण किए थे, आप ही कश्यप रूप धारण किए थे, आप ही बड़ा रूप धारण किए थे, आपका अनंत अवतार है। अब ये शिवा आपकी भक्त है, वो आया है दर्शन आपका कथा में, तो आपको देखभाल करना। तो उस समय पे देखते हैं जितना लोग थे सब क्या बन गए, शिवाजी बन गए। तो असली शिवाजी निकल गया, जो नकली व्यक्ति आया था हमको उसको उनको फंसाने के लिए, वो पकड़ कर पीटा गया। तो सत्संग में रहा तो उद्धार हो गया। इसलिए सत्संग में हर एक व्यक्ति का उद्धार होता है। इसलिए बताते हैं चैतन्य चेतावती में कृष्णदास कविराज और जैसे हम प्रताप महाराज, देखिए साधु संग सत्संग किए, उनका मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। और सत्संग करने के बाद हमारे मन में संसार के प्रति वैराग्य का मतलब नहीं कि अरे ऐसे माया माया माया, ऐसे नहीं। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है प्रपंच बुद्धिया हरि संबंधन वस्तुना मोक्ष परित्यागी फाल्गु वैराग्य उच्यते। वो सारे चीज कृष्ण का है सोच करके यूज किया। ये माया माया करते हैं, सब कृष्ण का है। हर एक चीज मानव से ना, मानस देह गया जो कुछ मोर और नंद किशोर बोलते ना, मानस देह गया जो किछु मोर और पुल तुया पदे नंद किशोर, जो कुछ है मैं अर्पण करता हूँ। ये असली वैरागी। एक और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक जगह पे थे, उस टाइम पे गृहस्थ का रोल निभा रहे थे और शिव प्रभुपाद लेक्चर दे रहे और सन्यासी लोग बैठे हैं, बहुत सन्यासी लोग बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। अब गुरु प्रभुपाद लेक्चर दे रहे, सन्यासी लोग बैठे लेक्चर सुन रहे हैं। और ही परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उन्होंने स्टेज के पीछे से ऐसे प्रभुपाद ऐसे बैठे, ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहे थे। तो वो श्लोक था उस टाइम पे, अनासक्त ये अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यो ससन्य सहयोगी न च चक्रिय अनाशित कर्म फल। वो कैसे योगी कौन है, सन्यासी कौन है? अनाशित कर्म, आश्रित, आश्रित नहीं है, अनाशित कर्म फलम, कर्म फल के प्रति मेरे को नहीं, कर्म फल आसक्त नहीं है। अनाशित कर्म कार्यम कर्म करोति यो, जो अनासक्त होके कर्म करता है, कृष्ण को अर्पण करता है, वो योगी है, सन्यासी है। तो उस टाइम प्रभुपाद जी बोले, देखो जो श्लोक पढ़ रहा हूं ना मैं, श्लोक लेक्चर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुम लोग नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन है? ये जो गोपाल जा रहे हैं वो है, कौन है? हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो प्रैक्टिकल उसी प्रकार यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कोई भी स्थिति में होते हुए हम इस स्थिति को प्राप्ति कर सकते हैं यदि भगवान की साधु भक्तों की संगति में रहेंगे। फिर बोलते हैं नित्यानंद आज्ञा दिलु गौड़ रहिते, आज्ञा लगी अला की परी। वो बोली तो मैं तो नित्यानंद को बोला था कि तुम मत आना, लेकिन नित्यानंद किसी का बात सुनता नहीं। क्यों? नित्यानंद का अकट्य प्रेम है। नित्यानंद का भगवान गौरांग महाप्रभु के प्रति दिव्य प्रेम, इसलिए मेरे बात जो जहां पे बहुत प्रेम है वहां पे बात मानते नहीं। जहां पे बहुत दिव्य प्रेम होता है वहां पे नहीं वो बात मानते, वो एक सेवक स्वामी का है, उस टाइम पे नहीं तुमको मालूम, मैं ये करता हूं तुमको, वो अत्यंत नित्यानंद का गौरांग महाप्रभु के प्रति बहुत प्रेम है। वो प्रेम के वजह से वो विचलित हो जाते, महाप्रभु को दर्शन किए बिना रुक नहीं सकते, इसलिए वो मानते। बोलते हैं आई लेना आचार्य गोसाई मोर कृपा करी
प्रेम ऋण बद्ध आमी सुधीते न पारी। बोलते अद्वैताचार्य कितना मेहनत करते हैं, कितना उम्र हो गया, वो भी इतना दूर से आते हैं मेरे को मिलने के लिए आते हैं, मैं क्या करूं, इतना प्रेम मेरे को करते, मैं उनको ऋण चुका नहीं सकता। जैसे गोपियां लोग सोचते थे ना, कृष्ण बोले थे ना गोपियों को, मैं तुम्हारा कभी भी ऋण चुका नहीं सकता हूं। गोपियां, मैं कभी भी आपका ऋण को चुका नहीं सकता हूं, क्योंकि गोपियां का प्रेम कैसे, कृष्ण के प्रति निर्मल प्रेम। निर्मल कैसे, कृष्ण को प्रसन्न करना उनका एक ही कार्य है। भगवान कृष्ण को देना है, कृष्ण को सेवा करना, कृष्ण के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना, कृष्ण के लिए, उसको बोलते गोपी प्रेम है। ऐसे ही हम भगवान के भक्तों को, भगवान के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। भगवान को कैसे सुखी रखना, जैसे पति पत्नी रहता है, पत्नी चाहता है पति को सुखी रखे, बच्चा गुरु और शिष्य रहता है, गुरु शिष्य सोचता है कि मैं कैसे मेरे पति को, मेरे प्रभु को मैं सुखी रखूं, मेरे गुरु को सुखी रखूं। उसी प्रकार यहाँ पे भक्त लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। गोपियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलते ठीक है हम सहन कर सकते हैं, अब जाओ। कितना बड़ा विरह दुख है, वो सहन करते हैं कि कृष्ण सुख में, हमारा कृष्ण इसमें सुख रहेगा तो मैं सुख हूं, तो यहाँ बताते। तो लेकिन यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखिए कैसे बोलते हैं अरे इतना कष्ट भोग करके भी हमारे को मेरे को मिल जाते। मोरो लागे स्त्री पुत्र गृहादिचारिया नाना दुर्गम पथलंगी आइले न धाइया। मेरे लिए वो लोग इतना दुर्गम पथलंग करके मेरे लिए आते हैं, तो कितना बड़ा प्रेम है। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु का भी प्रेम भक्तों के प्रति है। एक बार दक्षिण भारत में जब महाप्रभु जा रहे थे, पता गया जब महाप्रभु बोले कि मैं जाता हूं, मेरे भाई विश्वरूप को दर्शन ढूंढूंगा और ये करके आऊंगा। वो जाते हैं कहाँ पे, दक्षिण भारत जाते हैं। दक्षिण भारत जाने के टाइम पे एक जगह वहां पे आता है, जैसे हम लोग देखते हैं वहां पे श्रीरंगनाथ टेम्पल, बढ़िया सुंदर मंदिर है। उसके आगे जाने का एक जगह है, महाप्रभु जाते हैं। महाप्रभु जाते जाते एक ब्राह्मण को देखते हैं, बोलते हैं, महाप्रभु देखते सन्यासी को देखे, ब्राह्मण बोलता है कि आज प्रभु मेरे घर का भोजन करो। हाँ क्या बोलते हैं, देखिए बोलते हैं प्रभु मेरे अरण्य, वो बोलते हैं मेरे घर में आज भोजन करो, ये करो। महाप्रभु ने बोल दिया ठीक है मैं तेरे घर भोजन करूंगा। तो महाप्रभु कहते स्नान करने को, जब महाप्रभु स्नान करके आते देखते ब्राह्मण ने कुछ बनाया नहीं, ऐसे बैठा है और आंख बंद करके बैठा है और आंखों से प्रेम आंसू हो रहा है। क्यों ऐसा क्या करना है, बोलते हैं भगवान चैतन्य बोले अरे ब्राह्मण देव आप तो मेरे को बोलेगा लेकिन कुछ भोजन नहीं बनाया, क्या है। तो उनका भाव देखिए क्या भाव है, जो भक्तों का भाव। प्रभु मोरे अरण्य, बोलते हैं देखिए प्रभु मोरे अरण्य बसती पाकरे सामग्री बने ना मिले संपत्ति। मेरे प्रभु तो वन में विराजमान है और पकाने का जो सामग्री अभी अरण्य में ढूंढना पड़ेगा, बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, बन्य, देखो बन्य अन्न फल साको आनिबेक लक्ष्मण तबे सीता करिबे न पाकेर बिन प्रयोजन। बोलते वन में वो कैसे ध्यान में बैठा है, वो भाव में बैठा है, क्योंकि भगवान की राम की विरह में विचलित है। वो राम भक्त था, तो गौरंग महाप्रभु जाते हैं उसको मिलन होता है। मिलन होते बोलते हैं क्या बोलते हैं, बन्य अन्न फल सको आनिबेक लक्ष्मण तबे सीता करिबे न पाकेर प्रयोजन। जब लक्ष्मण जी, महाप्रभु पूछे क्या है, कुछ बनाया नहीं ना। लक्ष्मण जी जब लेकर आएंगे वन में से कुछ फल मूल लेकर आएंगे तब ये सीता मैया रसोई करेगा। तो बोलते हैं मैंने कैसे भाव में, ये जीवन मोर नहीं, हाँ देखो बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ ये जीवन नहीं मोर प्रयोजन अग्नि जले प्रवेशिया छड़िब जीवन। जब ऐसे बोला कि देखो वन में आएगा बनाएगा, तब उसको पूरी होश आया, अरे क्या 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 सोचा मैं। फिर ध्यान आया, फिर रसोई बनेगा, रसोई बनाने के बाद फिर महाप्रभु को
बोला अब भोजन करो, भोजन दिया। तो महाप्रभु बोले तुम भोजन करो, नहीं भोजन करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? ना मैं दुखी हूं। क्या दुखी, क्या कारण है? क्या बोलते देखिए, क्या बोलते हैं, ये जीवन नहीं मोर प्रयोजन, अग्नि जले प्रवेशिया चारिव जीवन। मैंने जीवन को भी रक्षा नहीं करूंगा। क्यों? मैंने अग्नि में या जल में प्राण त्याग कर दूंगा। क्या कारण है? बोलते हैं क्या कारण है? बोलते हैं क्यों? जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी, जगन माता महालक्ष्मी सीता मैया को क्या किया उन्होंने? राक्षस पोसिला तारे या बोलने सुनी, यहाँ करने सुनी। बोलते हैं क्या बोलते हैं? राक्षस पोसिला तारो या करने सुनी। मैं जब सुना वो रावण राक्षस मेरे जगत जननी माता सीता को ले गया, तो मैं स्पर्श किया, मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। कौन बोल रहा है? कि वो ब्राह्मण बोल रहा है कि मैं नहीं भोजन करूंगा, विरोधा में बोलता है। तो बोलते हैं ये शरीर धरिबारो कभू नहीं जुगायो, यही दुखे जले देह प्राण नहीं जायो। ये शरीर को रखने का कोई फायदा नहीं। मैं बिना खाने पीने में न जल अन्न या जल ग्रहण न करते हुए शरीर त्याग कर दूं, क्योंकि उन्होंने मेरे सीता मैया को रावण ने टच किया। इसलिए देखो कितना भगवान के प्रति विरह भाव है। महाप्रभु के समय के बात है कितना इसलिए कहा गया कबू कबू भाग्यवान से बताते ना, कोई ऐसे ऐसे भक्त का कहीं मिलन होता है, ऐसे भक्त कभी अकस्मात प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है, नहीं तो असंभव है। बताते हैं कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पायो, कोनो कोनो भाग्यवान, कोई जो भाग्यवान व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को दर्शन होता है। तो यहाँ पे वो भाग्यवान व्यक्ति है। बोलते हैं राक्षस स्पर्शिले तारे या करुणा सुने, राक्षस ने स्पर्श किया, इसलिए मैं शरीर त्याग कर दूंगा। ये शरीर धर्म उपज नहीं हो, यही दुख जले देह प्राण नहीं जायो। तो बोलते मैं इसलिए शरीर को त्याग कर दूंगा। मना कर दिया कि मैं शरीर त्याग कर दूंगा। महाप्रभु ने समझाया, बुझाया, फिर उसको भोजन कराया, बोले आप खाओ। फिर उसको समझाना कि सीता, असली सीता जो है रावण ने नहीं लिया, वो माया सीता को रावण ने लिया। नकली सीता जो ओरिजिनल सीता को अग्नि में प्रवेश करा गया और अग्नि में छिपा गया। वो लेकिन माना थोड़ा महाप्रभु का बात, लेकिन आगे चले गया। महाप्रभु जो आगे जाते हैं, आगे जाते आगे जाते आगे जाते वहां पे फिर मिलता है कि वो मिल जाता है कि क्या मिलता है कि एक व्यक्ति ब्राह्मण लोग कथा कर रहे थे, देखा कि उस टाइम पे भगवान कथा में सुनते सुनते चला जो असली सीता है वो अग्नि में प्रवेश किया। तो वो महाप्रभु ने वो कागज लेके आते हैं, बताते हैं उनको, देखिए क्या बोलते हैं। वो रामदास विप्र को सांत्वना देने के लिए बोलते हैं, उसका नाम रामदास विप्र बोलते हैं। सीतया अरवितो बन्नी छाया सीता नाम जीवन यंत्र, जहार दर्शन हयग्रीव सीता विष्णुपुरगत, परीक्षा समय बन्नी छाया सीता विवेशना, बन्नी सीता समानीय स्वपुरा तो निश्चयत। बताते हैं जो असली सीता है ना उसको नहीं लिया, वो कागज लेकर पोथी लेकर आया, देखा कि ये सीता नहीं लिया, नकली सीता। तब वो ब्राह्मण बोलता है तुम्हें साक्षात रघुनंदन सन्यासी वैसे मोरे दिले दर्शन। बोलते तुम साक्षात रघुनंदन है, सन्यासी वैसे मेरे को दर्शन दिया। वो ब्राह्मण पहचान लिया और बोलता है महादुख होते मोरे करिले अनिस्तार, आजी मोरो घरे भिक्षा करंगी करो। मैं तो महादुख में था, अब मेरे को निस्तार किया, आज मेरे आपको रिक्वेस्ट है मेरे घर में आज भोजन करना। बोलते हैं फिर बोलते मनो दुखे भलो भिक्षा ना दिलो से भी मेरे को उस दिन अच्छा नहीं लगा था, आप आए, मैं आपको बराबर भोजन नहीं किया, आज मैं आपको भोजन कराऊंगा। मोरो भाग्य पुनरपि पाइले दर्शन, इसलिए मेरे भाग्य है कि आप आया है तो मैं आपको भोजन खिलाऊंगा। तो विचार करो उनका कितना भाव है महाप्रभु के प्रति,
उनका भाव क्यों, वो पहले से भक्त है और महाप्रभु के भाव होने के तो महाप्रभु वापिस जाते हैं आता है, क्योंकि भावग्रही जनार्दन मूढ़ो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे उभयम तो समम पुण्यम भावग्रही जनार्दन। भाव को प्रकट करना, भाव आता कैसे, आदु साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि प्रेम भाव, तो कितना ऊपर का है, कितना ऊपर का। इसलिए पहले क्या है, आदु श्रद्धा, पहले श्रद्धा होना चाहिए। अगर हमारा श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं होना है। श्रद्धा आदु श्रद्धा, उसके बाद साधु संग होना चाहिए। श्रद्धा में भी कनिष्ठ श्रद्धा, मध्यम श्रद्धा, उत्तम श्रद्धा होता है। कनिष्ठ श्रद्धा व्यक्ति कभी कभी भावुक में हाँ सब थोड़े 2 दिन में फिर भक्ति छोड़ देते हैं, कनिष्ठ लक्षण के लक्षण। इसलिए श्रद्धा आदु श्रद्धा साधु संग, श्रद्धा होने के बाद साधु संग करने की इच्छा, अगर श्रद्धा है तो साधु संग करेंगे। साधु संग करने से क्या होगा, साधु को संग करेंगे, साधु बोले ये करो ये करो से करो से करो से करो। तो भजन क्रिया, जो भजन में जो क्रिया है, जो भजन करने की जो क्रिया है, भजन क्रिया क्या है, माला जप करना, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, गीता भागवतम पढ़ना, साधु संग करना, ये सब भजन क्रिया में आता है। उसको करने के बाद भजन क्रिया, इसके बाद होगा अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ, अनर्थ मतलब जो जरूरत नहीं, अनर्थ, अनर्थ अनर्थ कर दिया, मेरा अनर्थ कर दिया बोलते ना, ऐसे जो काम को नहीं, अनर्थ नहीं होता हमारा, जो अनर्थ जो हमको जरूरत नहीं है, भौतिक संसार के जो सुख है वो अनर्थ, वो हमको अर्थ लगता है, लेकिन वास्तविक अनर्थ है। जिसमें वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान को जो याद दिलाता है, जो भगवान से विमुख करता है अनर्थ है। कुछ भी हो जो भगवान से कृष्ण से दूर करने के लिए होता है अनर्थ है, अनर्थ नहीं होती। इसके बाद निष्ठा, अनर्थ होने के बाद निष्ठा, यस कितना भी तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मेरे लाइफ को भगवान श्री कृष्ण को दूंगा 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 दूंगा। निष्ठा रुचि, फिर निष्ठा होने के बाद रुचि उत्पन्न होगा, रुचि होने के बाद क्या होगा, अनर्थ निष्ठा रुचि भाव आएगा, भाव के बाद प्रेम आएगा। प्रेम का भी अनेक स्तर है, वो स्तर को हम लोग तो जान नहीं सकते, लेकिन वो प्रेम यहाँ पे देखिए उनका कितना प्रेम, भगवान को प्रेम, ऐसे भक्तों का भी यहाँ पे गौरांग महाप्रभु को इतना प्रेम है। महाप्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोरो लगी स्त्री पुत्र गृह दिछाड़िया नाना दुर्गम पथे लंगी आई लो बता, मेरे लिए आप लोग घर द्वार छोड़ कर आया, कितना दुख हो। ये से बोलने से महाप्रभु को और माने ऐसे बोलने के महाप्रभु ऐसे बोलते हैं तो वो लोग महाप्रभु तो और आकर्षित हो जाते हैं और प्रेम हो जाता है। और क्या बोलते हैं, सन्यासी मनुष्य मरो नहीं कोनो धन की दिया तुम्हारे ऋण करीब शोधन। मैं सन्यासी व्यक्ति हूं, मैं आपको क्या दे के ऋण चुका सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान अपने को यहाँ दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के पास सब कुछ है। भगवान जम जथामम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यम मम वर्ता अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ। जिसका जैसे भावना है भगवान उसकी इच्छा के अनुसार काम कर। अगर हमारा भावना है भक्ति करना है, भजन करना है, साधुसंग करना है, रीडिंग करना है, बुक्स पढ़ना है, वो तो होगा। अगर हमारा भावना है अभी जैसे लॉकआउट है, थोड़ा सा लॉकआउट रहेगा, संसार के नियम है, मात्र स्पर्शात तो कौन सुख दुखदा अगाम पाए नित्य स्तंत्र सौभारत से महाराज बोल रहे थे। कहां पे कौन सा दिन क्या होगा, ये संसार में नियम है, संसार का नियम है। अनेक कठिनाई आएगा, रास्ते में हम जा रहे हैं, नदी पार करने के टाइम पे कुछ ना कुछ बहो के आता है। उसी पर ऐसे हम भव नदी को पार करने के टाइम हम अभी भव संसार को पार करना है, तो हमको इस संसार में एक के बाद एक आएगा। लेकिन ये रहती है हमारे प्रेम कैसे होना चाहिए, भगवान के यहाँ वैष्णव भजन में गाते हैं, एक भजन में कैसे हमको भगवान के प्रति होना चाहिए, भावना कैसे होना चाहिए, भावना उनका कैसे भावना है, क्या बोलते हैं, कवे कृष्ण धन पावो हियारे माजारे थोबो, बोलते हैं कवे कृष्ण धन पावो हियारे माजारे थोबो, कवे कृष्ण धन पावो हियारे माजारे थोबो।
कबे कृष्ण धन पाबो हियार माझारे तोबो कबे कृष्ण हियार माझारे तोबो जुड़ाइब तापी तो पुराण जुड़ाइब तापी तो पुराण। ये कौन बोलता है? देखिए क्या बोलते हैं, मथुरा का विरह चित दर्शन लीला कैसे बोलते हैं? बोलते हैं कबे कृष्ण धन पाबो हियार माझारे, तो कब ऐसे दिन आएगा कृष्ण रूपी धन हमको मिलेगा और हृदय में धारण करूंगा। जुड़ाए वो अपित पुराण, गोपियों की भाव है, गोपियों की भाव है, ऐसे महाप्रभु के भी भाव है, भगवान के भक्तों को भी भाव है, ऐसे हमारे कब ऐसे दिन आएगा? ऐसे बोलते ना, कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हरा दे हाँ कृष्ण बोले, कबे गौरव ने सुरधुनी तटे हरा दे हाँ कृष्ण बोले, कांदिया बेडाबो देह सुख चारी नाना लता तरु तले, नाना बेडाबो देह सुख चारी नाना लता तरु तले। ऐसे दिन कब आएगा? मैं देखो मन के हम लोग का भक्तों का ये भावना होना चाहिए हमेशा कि ऐसे दिन कब आएगा मैं कृष्ण के विरह में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के लिए प्रलाप करूं। जैसे व्यक्ति प्रलाप करते ना, कुछ हो जाता, ऐसे ही भगवान कृष्ण के लिए प्रलाप होना चाहिए। यहाँ भी ये बताते हैं कबे कबे कृष्ण धन पाबो, कब कृष्ण रूपी धन मेरे को मिलेगा और हृदय में धारण करूंगा। जुड़ा है वो सब तभी तो मेरे जो प्राण है कष्ट भोग रहा है उनको दर्शन करने के मेरे प्राण छूट जाए। इसी प्रकार बहुत बहुत बड़ा जंगल है, आग लग गया, लेकिन ऊपर से बारिश हो गया, वृष्टि हो गया तो शांत हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे हृदय में भव अग्नि जल रहा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर है, लेकिन कब ऐसे दिन आएगा कृष्ण रूपी धन हमको मिलेगा और हमारा ये अज्ञानता सब धुल जाएगा, सब धुल जाएगा, तब होगा जीवन चकाचक। सजाइया बोलता सजाइए दिवहिया बसाई वो प्राण प्रिया, बोलते क्या बोलते? सजाइया दिवहिया बसाइबो प्राण प्रिया निरखिबो से चंद्र बदन। देखिए कैसे बोलते हैं, सजाइया दिवहिया, ऐसा हमको भी सोचना चाहिए। कैसे दिन आएगा मैं हृदय को सजा दूंगा, मेरे प्राण बंधु को, प्राणेश्वर को, प्राणनाथ को, प्राण के प्राण को हृदय में बैठाऊंगा। ये कैसे होगा? यहां बताते हैं सजाइया दिवहिया, हृदय को सजा दूंगा। जैसे हम कोई घर में गेस्ट आते हैं, कैसे रूम सजा देते हैं, बैठे बैठे चेयर लगा देते हैं, टेबल डाल देते हैं, कुर्सी डाल देते हैं, तो साफ सफाई कर देते हैं। ऐसे ही ये तो ऊपर से साफ सफाई होता है, ऐसे ही कब ऐसे दिन आएगा हम हृदय को सजा दूंगा। सजाइबो हिया बताते हैं, सजाई दिबो हिया और बसाइबो प्राण प्रिया, मेरे हृदय में मेरे प्राण प्रिया को बैठाऊंगा, हृदय में उनको बैठाऊंगा। और क्या बोलते हैं? निरखी वैसे चंद्र बंधन, बैठा क्या मुझे देखते बैठूंगा। जैसे आपका घर में कोई गेस्ट है तो उसको बैठा दिया और बैठा के चेहरे में अब उससे बात की, अच्छा लगता है। उसी प्रकार मैं मेरे हृदय के अंदर में भगवान को बैठाऊंगा और भगवान को बैठा के बस देखते बैठूंगा, देखते बैठूंगा, देखते बैठूंगा, देखते बैठूंगा, देखते बैठूंगा। ये मन की विचार है, लेकिन ये मन के विचार करने ये मन बड़ा तकलीफ देता है हमेशा। संचल मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रवम तस्याम नगरमन्य वायुवच्च दुष्करम। मन की वजह से हम सुख दुख सब कुछ मन के वजह से होता है। मन मजबूत रहेगा तो कुछ नहीं होता, लेकिन मन को कंट्रोल करना इसी बात नहीं। उपमा दिया गया मन कैसे है, और ये जैसे चाकू के समान है, बच्चे के समान, छोटे बच्चा कैसे इधर से उधर, उसी प्रकार मन का स्वभाव है तुरंत अभी शांत 1 सेकंड में बिगाड़ देगा। मन के वजह से व्यक्ति भव संसार को पार करेगा, मन के वजह से व्यक्ति भवंधकूप में गिर जाएगा।
चंचली मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। चंचली अर्जुन बोला मैं हवा को सबको रुका सकता हूँ, मन को रुका नहीं सकता हूँ, लेकिन मन को रुकाने के लिए क्या अभ्यास जो कौन तो अभ्यास करना पड़ेगा। ये मन को कौन कौन रुकाया था? देखिए जैसे अमरीश महाराज अपने पूरा इंद्रिय को भगवान सेवा लगा दी। जिसे बगैर एक बार अमरीश महाराज नहीं ये जो राजा थे जो पानी के अंदर घुस गए थे राम का इसमें कुलशेखर महाराज बताते हैं कि कैसे कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजनांतम अद्वैत विशुते मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कवत पित्तु कंठ अवर्धो स्मरणम कृतस्ते। कब ऐसे दिन आएगा मैं आपके शरीर तंदुरुस्त रहेगा, याद रहेगा, मैं आपको चिंतन कर दूंगा, मैं आपको भूल जाऊंगा नहीं तो उस समय पे बात पीत कप रुद्ध हो जाएगा, भगवान भी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्तों को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरे को जब भी आप लेना है हम आपको याद करें, सबका मूल याद है। वही कुलशेखर महाराज एक बार अपने राज्य सिंहासन में देखो इतना बड़ा राजा, कितना बड़ा सम्राट है, विश्व के मन पूरा विराट स्पेशल राजा है, मंत्री नौकर चाकर सब कुछ उनका एक राज्य में एक सुंदर राम का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान है, और प्रत्येक दिन वहां पे भगवान श्री राम का कथा होता था। और जो उनका कथा करने के लिए आते थे, उनका कथा देखो भाव कैसा होना चाहिए, वो कथा करने के लिए आते थे, कथा करके जाते थे, और कथा करके जाते थे। सुनते 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 एक बार अब ये कुलशेखर महाराज का मन में भाव आया, सुना कि रावण ने सीता माता को चोरी करके ले गया, तो तुरंत उनके देखे सुनने के टाइम उनका भाव कैसा है, तुरंत बोले चलो युद्ध करने के लिए, चलिए सब युद्ध करने चलिए। सब अरे अरे किसको बोले, राजा का आदेश को कौन मना करेगा, राजा का आदेश को कौन मना करेगा, सब चलो चलो मेरे साथ। सब चलते। कुलशेखर महाराज का भाव को देख के उनका मंत्री ने एकदम आगे चल गया दूरे, बोला महाराज अभी देखिए युद्ध करके राम जी ने उसको रावण को परास्त करके वापिस आए, तो वापिस आ गए, घर पे आ गए। तो विचार करो कितना मन की भावना है। एक बार सोचते हैं जब देखे कि राम भगवान सीता मैया को और राम रावण युद्ध चल होने वाला है, तो युद्ध होने वाला है, युद्ध का समय चलते तो अपने सबको चलो युद्ध करेंगे, हम राम का पार्टी है, राम के युद्ध करेंगे, कौन मना करेगा, कौन मना करेगा, कौन रुके, किसी को रुकने वाला नहीं। तो कुलशेखर महाराज एकदम घुस के एकदम भाव में होके पानी के अंदर घुस, इतना पानी के अंदर घुस गए, क्यों? और उनको कुछ और किसको कुछ दिखाई देता नहीं, लेकिन उनका दिखा श्री रामचंद्र भगवान उनको इसे उठा के लेके उनको बाहर निकाले, मैंने पानी के अंदर घुस। विचार करो तो कैसे भावना है, भगवान की सेवा करने के लिए भावना है, ये मन भाव है। अगर मन अगर कमजोरी है नहीं कर सकता है, मन अगर किसका डुम होता है वो भजन नहीं कर सकता है। मन विषय को ले जाएगा, मन के स्वभाव है नीचे को लेके नीचे रुक ले, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए मना तारती मंत्र जप, अगर ध्यान पूर्वक माला जप करेंगे, साधु संग करेंगे, भजन भक्ति करेंगे, तो मन को धीरे धीरे जैसे पंखा घूमता है, सुई जप करेंगे इमीडिएट पंखा बंद नहीं होता है, उसी प्रकार पंखा बंद होता है तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। उसी प्रकार हम बोले हम तो इतने से भजन करते, सुला माला करते, सब कुछ भक्ति करते, क्यों मन भटकता नहीं? क्योंकि हमारा कम से कम सुला माला तो कर रहे हो, भजन तो कर रहे हो, गीता तो पढ़ रहे हो, साधु संग तो वो तो कितना करोड़ों जन्म अरब लाखों दुनिया है। आप विचार कीजिए, अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव है, अनंत जीव में कितने लोग भक्ति करते हैं। मनुष्यानम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे। आज भगवान की अहितु की कृपा है, गुरु की इतना अहितु कृपा, भक्तों की इतना कृपा, कम से कम थोड़ा तो हरिनाम जप कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, लेकिन हम उसको वैल्यू दे नहीं पाते, हम इतना फीस नहीं, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो भी इजी बात नहीं है। ओहो ब्रह्मांड भ्रमित कोनी भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसत भक्ति लता बीज। अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमने के बाद भी ये मौका मिलता है। हम लोग मतलब अनेक चीज यज्ञ दान तपस्या पूजा पाठ सब कुछ किया है। भक्त सुपचो तो गरियन एक जुहरे बर्तत नाम जन तेपुस तपस्ते सस्नु डार्या ब्रह्माणु नाम ग्रंथ्य थे। यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, वेद अध्ययन किया, सब कुछ किया, इसीलिए वो व्यक्ति हरिनाम जप कर सकता है। तो हरिनाम हम बोलते हो तो हम सब किया, अभी करना जरूरी नहीं, हमको कम से कम
भगवान यहाँ तक ले, और आगे प्रयास करना, और आगे प्रयास करना, और आगे प्रयास करते 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 धीरे धीरे भगवान देखेंगे व्यक्ति प्रयास करता है। जैसे यशोदा मैया ने प्रयास किया था कृष्ण को बांधने को, लेकिन बंधेगी नहीं, बंधे। लेकिन पिता विष्णु ने प्रयास किया कि मैं युद्ध करूंगा, भगवान के हाथ में अस्त्र पकड़ा दूंगा, भगवान हाथ में अस्त्र पकड़ेगा नहीं। ऐसे जब हम प्रयास करेंगे भगवान इच्छा पूर्ति करेंगे। अगर हमारा मन की बोला कौन करता है, ये बेकार काम है, ये टाइम नहीं, इसलिए श्लोक में बताते हैं भव उद्भव क्लेश कृशा सदाहंता परिभ्रमण इंद्रिय का पंथ रे नियमतम तद माधवे मना हूं। जैसे पागल घोड़ा होने के बाद पागल घोड़े के ऊपर बैठोगे, पागल घोड़ा उठा के पटक देगा, लेकिन पागल घोड़े को अगर एक बड़े लोहे के रस्सी के द्वारा बांध दोगे, लोहे के रस्सी के द्वारा बांधने के बाद कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारे मन रूपी पागल घोड़े को यदि हम भगवान के चरणों में बांध देंगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु बताते हैं हमारे भक्तों को जगाने के लिए क्या बोलते हैं, जीव जागो जीव जागो गोरा चंद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। जीव जागो गोरा चंद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। जीव जागो, जीव जागो, गोराचंद बोले, गोरा मारू बोलते जीव जागो, जीव जागो। जगने का मतलब क्या है? जगने का मतलब है अपने आप को पहचानो। हम अपने आप को पहचानना चाहिए, वास्तविक मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे घर किधर है, मैं ये शरीर हमारा है, अभी मिला है, लेकिन हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। ऐसे ही जीव जागो, जीव जागो। गोराचंद बोले कतो निद्रा, कितना दिन तक सो गए, मतलब अनंत 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 कालों से हम लोग अनेक दुनिया भटके हैं, और ये एक सुवर्ण मौका मिला इस्कॉन संस्था में, प्रभु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आचार्य की कृपा से इस्कॉन में जुड़ गए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम लोग जुड़ गए। इजी बात नहीं है, बहुत इजी बात नहीं, बहुत स्पेशल बात है। अनंत अनंत कालों से भटकने के नाते आज ये जन्म में, तभी कितना समय बीत गया, मौका मिला, ये मौका को कभी भी नहीं हराना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमारे महाराज बोलते हैं कितना भी कीमत भरने भरो, लेकिन ये चीज को कभी नहीं हाथ से फिसलना नहीं चाहिए। जी भी जागो, गोराचंद बोले कतो निद्रा जाओ माया पिशाच। और क्या बोलते हैं, भजिब बोलिया छे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। भजिब बोलिया छे संसार भीतरे, भूलिया रहिले आमी अविद्यार भरे। महाप्रभु बोलते हैं तुम आया किसके लिए, हम वास्तविक संसार में आए किसके लिए, आने का क्या कारण है, वास्तविक आने का एक ही कारण है, ये जगत में आने का एक ही कारण है, क्या है, भजन करना। भोजन तो मिलता है, भजन। भजिबो बोलिए अच्छे संसार भीतरे, संसार में आया है हम सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए बोलते हैं वांछन्त्यम आत्म विमुखते मुद्रिकाते धिकारणे, देवता लोग इच्छा प्रकट करते कि हमको मानव से मिले, और हमको ये मानव से मिलने के बाद हम उसको वैल्यू देते नहीं, टाइम नहीं, ये नहीं, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये शरीर छूट जाएगा, कौन सा शरीर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बहुत कठिन है। कितना अगर अच्छा पुण्य कर्म किया स्वर्ग चाहोगे, स्वर्ग में पुण्य खत्म है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे और खतरनाक, जैसे अभी कैसे खतरनाक स्थिति आया, ऐसे जितना और बढ़ेगा युग, कलि युग का उम्र है 4,32,000, अभी सिर्फ 5,000 साल हुआ है, 5,500 साल कुछ हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं। तो 4,32,000 में अभी कुछ परसेंट गया नहीं, और कितना बाकी है, कितना बाकी है, कितना बाकी है। और कहा गया शास्त्र में संसार में व्यक्ति उस समय पे कितना
इतना कम से कम इतना इतना कितना ऊंचा है ये? बैंगन के पेड़ के नीचे। ये कितना फुट होगा? 3 फुट। 3 फुट, 3 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट का व्यक्ति बहुत बड़ा रहेगा। और कहा गया 20, जैसे अब देख सकते, हम सब देख सकते, हमारे पिता के, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, हट्टा कट्टा एकदम बड़े बड़े, और इतना खाते थे, इतना बड़ा बड़ा बाहु है, बड़ा बड़ा एकदम एकदम हेवी शरीर है, और कम से कम 80 साल 90 साल तक, एकदम 100 साल तक रहते थे, 120 साल तक रहते थे। लेकिन अभी आजकल के जमाने में हम लोग, हमारे धीरे धीरे 50 60 70 साल में हमारे से घंटी बजता है। और देखोगे शास्त्र में बताया गया व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा उम्र होगा 20 साल। जब कलियुग का अंत होगा, अंतिम समय आएगा, बेसिक लास्ट उम्र होगा 20 साल। 20 साल में व्यक्ति शादी करेगा, ये करेगा, सो करेगा, मर जाएगा। हाँ, तो विचार करो, वो कलियुग आएगा। अभी कलियुग चालू हो रहा है, शुरू तो हो रहा है। इसलिए हम अगर अच्छा वैष्णव भजन भक्ति नहीं किया, विष्णु का भजन नहीं किया, तो दोबारा यहाँ पे आओगे, स्वर्ग को जाओगे, पुण्य किया, आओगे तो उस टाइम ऐसी स्थिति आएगा, तो फिर तो आपको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अब भी मौका है, जीव जागो राचंद बोले कत निद्रा जाओ माया पीछा चलो भजीबो बोलिया है, भजन कर लिया है संसार में, भूलिया अविद्या, हम अविद्या में फंस गए। अविद्या क्या है? हम शारीरिक के सुख, संसार के सुख, भौतिक इंद्रिय के पीछे फंस गए। लेकिन वास्तविक इंद्रिय सुख कैसा है? इंद्रियों को खुशी करना है। ऋषिकेशम सेवन भक्ति रुच्यते, भक्ति करेंगे इंद्रिय सुख होगा। सभी मन कृष्ण पदार बिंदयु, पूरा को पूरा अम्बरीश महाराज ने पूरा कैसे किया? कहा गया सभी मन कृष्ण पदार, उनके मन को भगवान से में लगाए थे। सभी मन कृष्ण पदार बिंदे बचांसी, भगवान करे बोलते थे, बचांसी वैकुंठ गुणानुगुणने भगवान करे बोलते थे। करो हरि मंदिर, हाथ तोड़ना, भगवान की सेवा करते थे। प्रभु ने हाथ दिया, उनकी सेवा करना। करो हरि मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम सकारा, और हमेशा भगवान कथा सुनते थे। श्रुतिम चकरा श्रुत कथा दे, मुकुंद लिंगालय दर्शन जो, और आग के द्वारा भगवान को दर्शन करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शन लय दर्शन तदभुक्त गात्रम अत्र संगम, और हमेशा भक्तों के संग में रह के कार्य कर, हमेशा हमेशा भक्तों के संग में रहते थे। भक्त संग, कोई भक्त अरे कहाँ जा तू, क्या कर तू, बता देगा। अगर ऐसे बैठ के हम लोग जॉब करते हरि बोल उठो, ऐसे भक्त संग में रहेंगे तो भक्त लोग को बचा देंगे। और तद्भुक्त गातम अंग संगम घ्राणंच तत्पास सौरभे, और हमेशा तुलसी का आघ्राण करते थे। तो भगवान के चरणों के तुलसी फूल आघ्राण करते थे, सूंघते थे। घ्राण सरल सौरभ श्रीमद तुलसिया रसना तदत पीते, और क्या करते थे? तुलसी को सेवन करते थे। सभी मैंने पूरी की पूरा इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाए थे। वही अम्बरीश महाराज को परीक्षा आया, उनको भी परीक्षा है तो हम कौन से खेत का मूली है। इतना बड़ा महान व्यक्ति अम्बरीश महाराज, उनको परीक्षा करने के लिए खतरनाक दुर्वासा मुनि को पकड़ कर दे, खटाक दम दुर्वासा मुनि को भेजा कौन? वास्तव में देखोगे ना, दुर्वासा मुनि यहाँ पे आए अम्बरीश महाराज को परीक्षा करने के, क्योंकि वो 81 का था, आज 81, कल 2 का समय था। आए दुर्वासा मुनि, मैं भोजन करूंगा, जाइए प्रभु जी स्नान करके आओ। स्नान करते करते समाधि में बैठ गए, योगी है ना, बैठ गया। तो वो बोले क्या करूंगा अभी? ब्राह्मण लोग बोले तुलसी जल देकर आप पान करो। तो अम्बरीश महाराज को ये पान करने गए थे, और ऋषि ने जान लिया, दम एक जटा पड़कर उसको खत्म कर दूंगा। एक जब असुर आया मारने के लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, स्तुति किया। हाँ, जब प्रार्थना किया तो भगवान सुदर्शन चक्र तुरंत भेजो। ये नहीं बोला भगवान का चक्र आया, बस खत्म, वो असुर मर गया। दुर्वासा मुनि ब्रह्म लोग, इंद्र लोग, चंद्र लोग, शिव लोग घूमते 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 अम्बरीश महाराज के चरण में आया। भगवान को वैकुंठ में गया। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर कुछ होने वाला नहीं। क्यों? आम भक्त पराधीन या स्वतंत्र भद्दुज साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। मैं भक्त का अधीन हूँ, भक्त मेरे लिए, मैं भक्त के लिए। मेरे भक्त जो करेगा मैं भक्त के लिए, मैं भक्त के हृदय विराजमान करता हूँ। इसलिए बोलता गोविंद हृदय सदा वैष्णव विलास। गोविंद जो रहते ना वैष्णव के हृदय में रहते हैं। हाँ? गोविंद जो वैष्णव, कभी नाराज होने से भगवान नाराज होता है, मालूम है?
वैष्णव नाराज भगवान नाराज एकदम बुलाया मन में। जब भगवान राम जी लीला कर रहे थे अयोध्या में थे, सब लोग मीटिंग करके हनुमान को साइड कर दिया, नहीं हनुमान जी को गुस्सा नहीं है। हनुमान जी नाराज होकर बैठा है, अकेला रो रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी होकर बैठा है कोने में हनुमान जी। तो हनुमान जी को दुखी होने के नाते जब भगवान राम राज्यसभा में आते हैं, सीता मैया बैठे हैं सिंहासन में, लक्ष्मण जी, भरत है, शत्रुघ्न सब लोग है, और बहुत से सब सेवक सेविका लोग है, सब लोग है। लेकिन सब लोग देखे आज राज दरबार में प्रभु राम का मुखारविंद और प्रसन्न क्यों दिखता है? आज सुख क्यों नहीं दिखता है, आनंद क्यों नहीं दिखता है? सब लोग देखे राम का मुख सूख गया। क्या हो गया? कौन क्या हो गया? क्या कुछ हुआ? कोई जान नहीं पाए। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं देखो यहाँ पे कोई मेरे प्रभु राम के भक्त का कुछ तिरस्कार हुआ है, यहाँ पे कोई राम जी के भक्त का तिरस्कार हुआ है। देखो सब देखे, कोई सब लोग ठीक नहीं, हम ठीक है, हम ठीक है, हम तो खुश है, हम तो खुश है। सबका आंख फोड़ा, अरे ये चरण में बैठने वाला व्यक्ति, चरण कमल में बैठने वाले व्यक्ति किधर है? हनुमान जी नहीं है। तो फिर हनुमान जी को ढूंढते 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 देखने लगे। तो हनुमान जी एक जगह बैठ के प्रभु का नाम ले रहे हैं और असुरपुहा हो रहा है। प्रभु का नाम ले रहा है, असुरपुहा हो रहा है। प्रभु का नाम ले रहा है, असुरपुहा हो रहा है। तो बोले हनुमान आप क्यों रो रहे हो? ना मेरे को आज सब लोग मिलके मेरे प्रभु का सेवा से मेरे को बहिष्कार कर दिया। देखो कितना बड़ा दुख लगता है। हम लोग देखते हैं भगवान की सेवा करने के लिए कितना उत्साह होना चाहिए। भगवान की सेवा करने के लिए वो बहिष्कार कर दिया, दुख लगता, हमको लगता है बहुत अच्छा, दूसरे व्यक्ति के हम लोग आनंद लेंगे। लेकिन यहाँ पे कैसे? तो हनुमान जी दुखी हो गए। तो आते हैं, जब आते हैं हनुमान जी आ गए तो हम सब देखते हैं राम जी का मुख एकदम खिल उठा, क्योंकि भगवान भक्त के भाव को जानते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्त प्रसन्न होने से। और रियल चीज है, जैसे पिता माता है, बच्चा प्रसन्न होने से पिता माता प्रसन्न होता है, उसी प्रकार जब भगवान का भक्त प्रसन्न होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं। अब जैसे एक बार जब भगवान श्री कृष्ण मृगा करने के लिए गए थे जंगल में, क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण को ये पांडवों को दिया गया था अलग जगह वारणावत, और उधर दुर्योधन का अलग जगह। और जब मृगा करने गए थे तो हनुमान ये भगवान कृष्ण बोलते देखो चलो यहाँ पे एक जंगल है, जंगल को देखेंगे। तो बोलते देखो ये जंगल को आग लगा दो। जो जंगल को इंद्र का कृपा था और वो जंगल में रहता, मैदान में रहता था। जब आग लगाते हैं तो इंद्र देवता क्या करता है? बुष्टि करता है, उसका ऊपर ठंडा हो जाता है। तो फिर उस टाइम क्या करते हैं? और भगवान अर्जुन को बोलते आग लगाना है, तो इससे तीर मारते, छात के सोने में नीचे आग लगाते। तब भगवान की इच्छा था किसको मारना है? इसको, मैदान को। तो मैदान को बंद करने के टाइम पे मैदान में आग करके क्या किया? तुरंत अर्जुन भगवान के पास नहीं गया भगवान ही तो मारना चाहते ना, तो भगवान के चरणों में न जाके अर्जुन के चरण में गिर गया, मेरे को रक्षा करो। तब अर्जुन ने रक्षा किया, तब अर्जुन जब रक्षा किया तब भगवान उसको रक्षा कर दिए। इसलिए उन्होंने वहां के लिए सुंदर माहौल बनाया और अनेक चीज उपहार बना के दिया, क्योंकि मेरे को जान बचे। इसी पर भगवान कार्य करने से पहले भक्त कार्य करता है। भगवान कैसे? भक्त वत्सल है, भक्त के लिए भगवान। आज भगवान विराजमान है। जैसे हम देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान जो होता है, रथ यात्रा होता है, क्यों आते बाहर आने का क्या कारण है? कारण यही कारण है, भक्त लोग आएंगे, मैं भक्तों को देखने आऊंगा, मेरे भक्तों को मैं देखने आऊंगा। कैसे? सबको देखने के लिए आऊंगा। सब लोग कैसे हैं? सब छोटे सबको मैं कृपा करने के लिए आता हूं। तो भगवान का विशेष कृपा है। भगवान भक्तों को देखभाल कर, भगवान का काम है। जैसे बाप अपने भक्तों बच्चे को देखता है, जैसे भगवान अपने भक्तों को देखते हैं। भक्त के लिए भगवान, अब भगवान के नहीं तो वैल्यू नहीं। भगवान के वैल्यू कब है? तो वैष्णव भक्त नहीं तो भगवान को नहीं पूछेगा, भगवान है। इसलिए सबसे बड़ा भक्त, भक्त सेवा परम सिद्धि
प्रेम लतिकार मूल भक्त तो पिता माता भक्त तो क्या भजन है भक्त तो बंधु भक्त निमंत तेरा नामो कृपा सिंधु एक उड़िया भजन में गाते हैं भक्त के लिए पिता बनते हो माता बनते हो बंधु बनते हो हाँ सब कुछ भगवान भक्त के लिए काम करते हैं दिन बस चले भक्त के लिए भगवान बंदी बन जाते हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में कैसे हुआ एक भगवान भक्त के लिए सब कुछ काम करते भक्तों के बिना भगवान कुछ नहीं जानते थे कुछ भी नहीं जानते। एक बुढ़ी औरत थी उसका देखो कितना भगवान का वात्सल्य प्रेम है कितना प्रेम है। उस टाइम पे वो प्रत्येक लेकर आता था क्या बोलते उसको जो कोड़ू नीम का ये लेकर था तो एक बार सिक्योरिटी पकड़ लिया क्या है अरे वो लेके जाता है जगन्नाथ बहुत ये सब खाता ना ये खाता ना इसीलिए नहीं तो कोई बीमार हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा तो इसीलिए करना अरे क्या करता है उसको रुका दिया बूढ़ी को भगा दिया बूढ़ी दुखी हो गया तो भगवान सपने बोले कि मेरे को चाहिए कि वो बुढ़ी लेकर आता मेरे को चाहिए तो भगवान दिखाते अभी तक भगवान को कौड़ू भी बोले तुम जगन्नाथ मंदिर में भगवान को मीठा भी खाते ना कौड़ू भी खाते तो भक्तों का भावना है हमको ऐसे भावना होने से हम जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और भावना नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए कृष्ण भावना मूर्ति में रहने से कृष्ण मिले कृष्ण भावना होने के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए भक्तों की कृपा चाहिए। हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय गौर भगवान की जय गौरंगा।